नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसे लेकर बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दिया, मैनिफेस्टो बीजेपी ने जारी कर दिया और इसमें बड़ी तादाद में सभी लोगों के हक की बात यहाँ पर की गई है। चाहे वो महिला हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, रोजगार हो, तमाम अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी ने एक भारी भरकम लोगों के लिए यहाँ पर वादे किए हैं। ये भी आपको बताएं, 25 लाख नौकरियों का वादा किया गया है। जो महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलते थे, उसकी राशि बढ़ाकर 2100 कर दी गई है और ठीक यही राशि वृद्ध लोगों के लिए भी यानी बुजुर्गों के लिए भी है। नौकरियों का वादा किया गया है, किसान की कर्ज माफी का वादा किया गया और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बीजेपी की ओर से अपने इस घोषणा पत्र में की गई है। ज्यादा जानकारी सौरभ देंगे हमारे साथ। सौरभ, महाविकास आघाड़ी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया और महायुति की भी ओर से आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है और सभी लोगों ने हर किसी एक वर्ग को, हर एक क्षेत्र को यहाँ पर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में महिला, किसान, गरीब, बुजुर्ग सभी लोगों को ये देखिए कि जो ये बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और उससे पहले महायुति ने भी अपना किया, दोनों के नियरली सिमिलर ही हैं और दोनों में जो वादे किए गए हैं अक्सर मैनिफेस्टो, चाहे वो बीजेपी का हो, महायुति का या महाआघाड़ी का हो, दोनों में ही जो महिलाओं को फोकस सेंट्रिक रख करके उनको 2100 रुपए महायुति और बीजेपी ने कहा है और महाआघाड़ी ने कहा हम 3000 रुपए देंगे, जो लगातार पहले लोकसभा चुनाव में भी यही वादा करते रहे हैं और महाराष्ट्र में किया गया है। अमित शाह ने यहाँ पे एक बड़ी बात कही, उन्होंने कांग्रेस को एक नसीहत दी। उन्होंने कहा कि एक अपना जो मैनिफेस्टो आप बनाते कांग्रेस वाले तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जवाब हमें देना पड़ता है बाद में। ऐसा ही तेलंगाना में हुआ, आपने वादे कर दिए तो पूरे नहीं किए और उसको हमें निभाना पड़ता। तो वादे वो कीजिए जो पूरी हो सके। और लोग केंद्र सरकार से सवाल करते हैं। सवाल करते हैं। और उसके बाद में क्या हुआ कि अभी महाआघाड़ी की तरफ से जो वादा किया गया है कि जैसे कि 3000 प्रति माह महिलाओं को देने के लिए दिल्ली के तर्ज पर पूरे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के तरीके से किसानों को कर्जा माफ करने का, ये किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का, बेरोजगारी भत्ता 4000 रुपए प्रति महीना देने का और ये 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस और जाति जनगणना, जो सबसे बड़ी बात है महाआघाड़ी में, जो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो ये सभी जातियों में समानता लाने के लिए जाति जनगणना कराएंगे और उसके बाद में हम जो ये आरक्षण अभी तक 50% में सिमटा हुआ, हम उसको बढ़ाने की भी। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि देखिए, जातीय जनगणना को लेकर अभी तक विपक्ष बीजेपी को घेरती थी, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कैसे ये दाव बीजेपी ने चल दिया? क्योंकि यहाँ पर देखिए, बीते दिन हमने देखा मुस्लिम आरक्षण की मांग यहाँ पर की गई थी दूसरी तरफ से, तो कहीं ना कहीं क्या ये सब चीजों को भी ध्यान में रखा गया? बीजेपी की तरफ से वादा नहीं किया गया जाति जनगणना का और वो लोग ऐसे वादा करते भी नहीं है। महाआघाड़ी की तरफ से किया गया कि हम जाति जनगणना करेंगे और जो सबसे बड़ी बात है संविधान में बदलने की बात जो कर रहे हैं, जो अभी तक 50% में आरक्षण दिया जाता है उसको बढ़ाने की बात, जो शायद ही बहुत ही मतलब मुश्किल है कि जिसको बढ़ाया जा सके। तो ये वादा उस तरीके से है कि इसके लिए आपको बहुत बड़ा मैंडेट चाहिए होगा, सेंटर में भी चाहिए होगा, तब पूरे मिला करके तभी कहीं पे जाकर के ये आरक्षण बढ़ सकता है। लेकिन इस आरक्षण को बढ़ने से, ये वादा करने से कहीं ना कहीं उनसे जो सवर्ण वोटर्स हैं वो नाराज हो सकते हैं, क्योंकि आप आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं, SC ST को आगे और उसमें आए डाउन करेंगे, मतलब वो 50% से ऊपर लेके जाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 50% सवर्ण और सामान्य लोगों को मिलती है, चीजें मिलती हैं, उनमें कटौती होगी। तो कहीं ना कहीं इस वादे से ये हो सकता है कि उसमें इनसे सवर्ण नाराज हो जाए। तो अभी दोनों के घोषणा पत्र में नियर अबाउट वही है कि एक लोग लुभावन वादे हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे। पहली बात तो मैनिफेस्टो जब भी बनाए जाते हैं, इसमें ऐसे वादे किए जाते हैं जिसको पूरा करना या धरातल पर उतारने में काफी लंबा वक्त लगेगा। जैसे बीजेपी ने कहा है कि हम जब सरकार में आएंगे 100 दिनों में ही हम 2029 का विजन देंगे, अगले 5 साल की तैयारी अभी से विजन आपको हम दे देंगे। ये क्या होगा? 25 लाख नौकरियां दे देंगे। तो ये नौकरियां देने में जो बात कही जा रही है, 25 लाख नौकरी दे देंगे, तो अभी आप ही की सरकार थी, पिछले 2 बार से आपकी सरकार थी, तो आप उसका रिपोर्ट अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। वो कह रहे हमने वादा पूरा किया है, लेकिन आप देखिए शिवाजी के नाम पर वहाँ पे अच्छी खासी राजनीति हो रही महाराष्ट्र में। और देखिए वीर सावरकर का भी तो जिक्र किया अमित शाह ने। अमित शाह ने बोला कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को ये बोला कि ये उद्धव ठाकरे को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, क्योंकि वो उन लोगों के साथ में है जो लोग 370 का समर्थन करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं। तो इन सब का लेकर के आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। उन्होंने एक चुनौती दी कि अगर किसी के अंदर हिम्मत है जो महाआघाड़ी में है, वो लोग बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर के बारे में कुछ बोले या उनके बारे में तारीफ करें, ये करने की उनके अंदर किसी तरह हिम्मत नहीं है, तो क्लियर करना होगा। साथ ही उन्होंने जो लगातार आप देखेंगे राहुल गांधी अपने हाथ में संविधान लेकर संविधान बचाओ की बातें करते रहते हैं, हर रैली में अपने संविधान किताब में लिए होते हाथ में। तो यहाँ पर अमित शाह ने बोला कि देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ और ये बहुत ही मुझे इस पर नाज है कि पहली बार वहाँ पे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो चुनाव हुआ, वहाँ ने शपथ लिया। तो उन्होंने ये भी दिया कि हम संविधान जिस तरीके से कांग्रेस ये
लगातार कह संविधान बचाने, बीजेपी के आने संविधान खतरे में पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। संविधान की फिर दुहाई देकर उन्होंने शपथ भी ली है कि ये संविधान हमने यहाँ पर वापस लेकर के आए। लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि यूपी के बाद अब महाराष्ट्र पर भी सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि निश्चित तौर पर वहां पर लोकसभा और विधानसभा सीटें भी बहुत ज्यादा है। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बनाने को लेकर महाराष्ट्र पर जोर दिया गया, उसके पुनरुत्थान पर जोर दिया गया है। हाँ, ये तो जो कहा जाता है, देखिए ये कि महाराष्ट्र में 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो आप 2 बार लगातार सरकार से, तो बीजेपी के ऊपर कहीं ना ये दबाव भी है कि अब तो काम करना पड़ेगा, और काम करते हैं। उनका दावा कि हमने काम किया है और उसके अकॉर्डिंग हमको फिर से यहाँ पे मिलेगा। लेकिन आप देखिए, जो पिछली सरकार में पिछली बार जो मैंडेट जो मिला था, वो मैंडेट कहीं ना कहीं सारी पार्टियों की तरफ से बर्खास्त कर दिया गया। सभी ने जोड़ तोड़ करके एक नई सरकार बनाई, जिसको जनता ने चुना था वो नहीं। और एक बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के भी अमित शाह ने कहा कि हम जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद मुख्यमंत्री तय करेंगे। लेकिन आप देखिए, कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी बोला था कि जब वो महायुति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हमारे मुख्यमंत्री हमारे बगल में बैठे, मतलब एकनाथ शिंदे उनके साथ बैठे हुए थे। तो अब ये बड़ी बात आ गई, पेच आ गई कि मुख्यमंत्री का नाम लेकर के कि अगर महायुति एकनाथ शिंदे ही बनेंगे या कहीं अगर माला से ज्यादा आता है तो। और देखिए, महाराष्ट्र में अभी भी जो चुनावी विश्लेषकों की बात करें तो उनको लगता है कि यहाँ पर रिजल्ट नतीजे जो आएंगे वो काफी मतलब फंसे हुए नतीजे आएंगे। तो ऐसे में सरकार बनाने की स्थिति में कौन होगा? आप देखिए, महायुति में अजित पवार जो है, अजित पवार उनके भी अलग अलग 2 गुट है, अलग अलग सुर है। और अजित पवार इसी महायुति में मतलब बीजेपी की बातों का समर्थन नहीं करें। सीएम योगी ने जाके वहाँ पे नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। तो अजित पवार ने कहा कि नहीं, हम इस नारे का समर्थन नहीं करते हैं। महाराष्ट्र हमारा नारा तो यह है कि सबका साथ और सबका विकास, सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन उनको संजय निरुपम ने जवाब दिया कि देखिए, लगता है मुझे अजीत दादा जो है वो समझ नहीं पा रहे इस बात को। कहना वो भी वही चाह रहे हैं जो योगी कह रहे हैं, अगर बटेंगे तो बिखर जाएंगे, सबको साथ ही रहेंगे तो हम लोग आगे से एक साथ रहना है। तभी कहीं ना कहीं अजीत पवार एक अलग ट्रैक पे चल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं। हो सकता है कि आगे उनको साथ दिया जाए। लेकिन आप देखिए, बीजेपी हर बार यहाँ बड़ी पार्टी रहती है, अधिक सीटें निकालती है। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के जो एकनाथ शिंदे का नाम आगे चल रहा है, आपको याद है कि पिछले बार चुनाव में एकनाथ शिंदे एक तरीके से समझिए कि मैंडेट सरकार बनाने के चक्कर में सरकार बनाना था, इसलिए एकनाथ शिंदे गुट इनके साथ आता है और वो मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन इस बार ऐसा होगा कि नहीं, ये देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, जितना आदमी कहते हैं, जितना समझने की कोशिश करता है उतना ही। और यहाँ पर केंद्र के भी एक योजना का ये भी जिक्र किया गया है। देखिए, अभी मुफ्त राशन दिया जा रहा है और आगे इस योजना को साल दर साल बढ़ाया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से। लेकिन अब राज्य सरकार यहाँ पर बनती है तो वहां के हर एक गरीब परिवार को राशन मिलेगा। केंद्र से भी सहायता, राज्य से भी सहायता, यहाँ भी डबल इंजन की बात। देखिए, इस बार के दोनों के मैनिफेस्टो में एक अच्छी बात है कि जो मुफ्त बिजली वाली बात नहीं की है, बस ये कहा है कि हम बिजली बिल को कम करेंगे। बीजेपी ने भी कहा 30% कम करेंगे। और सबसे हंसी वाली बात जो घोषणा पत्र में नजर आई है वो है कि 45,000 गाँव में सड़क बनाएंगे। तो पहली बात तो लगा था जो बीजेपी दावा करती है कि हमने हर गाँव को सड़कों से जोड़ दिया है, अभी भी महाराष्ट्र में 45,000 गाँव में सड़क बनाने की जरूरत है। तो ये जो मैनिफेस्टो में इन्होंने जो वादा किया है कि हम 45,000 गाँव में सड़क बनाएंगे, तो आप पिछले 10 सालों से सरकार में है, तो अभी तक कि इतने गाँव बच्चे कैसे रह गए? और दूसरी बात, उन्होंने इस बार एक सोलर सिस्टम को लेकर के बहुत वादा किया है कि हम उसको लेकर आएंगे, जिससे शायद उनकी यही टारगेट है, इसकी वजह से ही 30% जो बिजली के बिल होंगे उसमें कमी आ जाएगी और प्लस सोलर की तरफ अब लोगों को ज्यादा उधर जागरूक किया जा रहा है। वहाँ पर सोलर की काफी ज्यादा डिमांड है। और जो इन्होंने दोनों की योजना ये कि लाडली बहन योजना में अभी तक 1,500 रुपए मिल रहे हैं, वो 2100 मिलेंगे। वृद्धा पेंशन में जो 1,500 मिलते थे वो भी 2100 तक हो जाएंगे। किसान सम्मान योजना, मतलब समझिए केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सम्मान के में 6,000 रुपए सालाना दिया जाता है और महाराष्ट्र में वादा क्या है कि हम 15,000 रुपए सालाना देंगे। मतलब किसानों को ले बैठे बैठे 21,000 रुपए की व्यवस्था उनकी केंद्र से भी राज्य से भी। कर्जा माफी को लेकर के थोड़ा सा क्या है कि MBA क्लियर है, उसने कहा कि हम 3 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। और इन लोगों ने कहा है कि हम खाली कर्जा माफ करेंगे, अब कितना करेंगे क्या नहीं करेंगे, राशि नहीं बताई कितना वो करेंगे। तो इस तरह का MSP पर 20% सब्सिडी देने का वादा किया है। और ये जो भोजन आश्रय योजना है, यानी जो 4 जाति के जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं कि गरीब, किसान, युवा, महिला, इन चारों के उत्थान के लिए यहाँ पर इस मैनिफेस्टो में ध्यान तो आप देखिए, दोनों ही पार्टियां, दोनों ही गठबंधन जो है, दोनों अलायंस में ये फोकस सेंट्रिक जो है, हम पिछले कई चुनाव देखें, जब से 2014 चुनाव हुआ है तब से जो ये वुमेन वोटर्स हैं, जिन्हें साइलेंट वोटर कहा जाता है, उनको हमेशा ध्यान में रख करके, चाहे किसी का मैनिफेस्टो 2014 के बाद से लगातार महिलाओं को फोकस करके पहला वादा यही होता है कि हम महिलाओं के आय में वृद्धि करेंगे। और जरूरी भी है, हम उनकी आय में वृद्धि करेंगे,
उनको तरह के वादे कि मतलब 2100 रुपए महीने देने का वादा कर दिया है। और ये देखिए जो ये सबसे अच्छी बात है जो इन्होंने कहा है कि हम जो आश्रय और भोजन योजना वाला इनका है कि हम हर जरूरतमंद को भोजन और आश्रय प्रोवाइड कराएंगे। तो बड़ा सवाल ये भी है कि आप 10 सालों से यहाँ पर हैं, तीसरी बार आप केंद्र सरकार में आते हैं और अभी तक की आपको ये वादा करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे कमी लगती है। बिल्कुल। और ये 2027 3 सालों में आपने ये वादा किया कि आप 50 लाख लखपति दीदी बना देंगे। मतलब अगर 3 साल में आप 50 लाख लखपति दीदी बनाने का वादा कर रहे हैं तो पिछले 10 सालों में आपने कितने बनाए हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि आप वादा तो कर रहे हैं अभी, लेकिन पहले क्या किया वो चीजें आपके सामने नहीं है। पहले के वादों की भी लंबी लिस्ट हाँ, वो भी है ना, क्योंकि आपने वादा किया तो चुनाव बनता है, इलेक्शन होता है महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति ऐसे कही जाती है, आप जितना समझने की कोशिश कीजिए उतना उलझ जाते हैं। अब पिछले बार इलेक्शन होता है, क्लियर मैंडेट लग रहा था कि बीजेपी और शिवसेना को, उद्धव वाले बिल्कुल, और आगे देखना भी होगा कि जनता कैसे वादे करती है और कितना प्रभाव जनता पर दोनों के ही घोषणा पत्र का, दोनों के ही मैनिफेस्टो का यहाँ पर असर देखने को मिलता है। फिलहाल अब वक्त है, चूंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में जनता कौन कौन से मुद्दे लेकर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को वोट करने के लिए केंद्रों पर पहुंचेगी, ये भी देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।